नमस्कार साथियों, मैं हूं दिलीप सिंह चौहान और आपका स्वागत करता हूं डिजिटल विद्यालय में। आज अपन इस क्लास में एनसीईआरटी फिजिक्स के तहत लेसन 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक अपन ने लेसन फर्स्ट कंप्लीट पढ़ चुके हैं, थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। आज अपन लेसन 2 जिसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, इसे अपन पढ़ेंगे कंप्लीटली जीरो से हाई लेवल तक। जितने भी बिंदु हैं सब अपन यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। आज अपन इस क्लास में पढ़ेंगे कि विभव की परिभाषा क्या होती है, 1 वोल्ट की परिभाषा क्या होती है, विभव की भौतिक सार्थकता क्या है, विभवांतर की परिभाषा क्या है, एकल बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव की गणना कैसे कर सकते हैं। तो ये बिंदु जो हैं इस क्लास में कंप्लीट होंगे, कवर होंगे। ठीक है, तो मुझे विश्वास है कि आपको पता लग गया है कि आज अपन इस क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं। तो आप स्टार्टिंग से एंड तक बने रहिए। साथियों, एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं और अपने दोस्तों को शेयर करते हैं, उससे मैं मोटिवेट होऊंगा और मोटिवेट होकर मैं आपके लिए इसी प्रकार के वीडियो लेक्चर लेकर आता रहूँगा ताकि आपका जो कोर्स है फिजिक्स का समय पर पूरा हो सके। तो मुझे विश्वास है आप भी मेरे लिए इस प्रकार का कदम उठाएंगे और करेंगे ताकि मैं आपके लिए क्लास लेकर आता रहूँगा। साथियों, अब यहाँ पर समझने की कोशिश करना कि अपन विभव की परिभाषा पढ़ रहे हैं। विभव की परिभाषा के लिए मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है। यहाँ पर क्या दिखाया है कि देखिए, ओ बिंदु पर प्लस क्यू आवेश है, इसके मध्य में एक बिंदु और है जिसका नाम ए है, और अनंत से मैं परीक्षण आवेश क्यू नॉट को ला रहा हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि विभव की परिभाषा क्या है, इसको समझते हैं और लिखते हैं। इकाई धन आवेश, देखिए परीक्षण आवेश को इकाई धन आवेश भी कहते हैं, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। इकाई धन आवेश, इकाई धन आवेश को इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र, अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक, किसी बिंदु तक क्षेत्र के विरुद्ध, किसी बिंदु तक क्षेत्र के विरुद्ध, क्षेत्र के विरुद्ध लाने में, लाने में, लाने में किया गया, लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य W उस बिंदु, उस बिंदु पर, उस बिंदु पर विभव, उस बिंदु पर विभव कहलाता है, उस बिंदु पर विभव कहलाता है। अब देखिए, सिंपल सी डेफिनेशन है किसकी, विभव की। विभव क्या होता है कि इकाई धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया, देखिए अनंत से आप इकाई धन आवेश को ला रहे हैं कहाँ पर, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक, लेकिन बात क्या है, वहां पर आप क्षेत्र के विरुद्ध ला रहे हैं। जहां पर जो क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, उसकी आप विरुद्ध मतलब विपरीत डायरेक्शन में ला रहे हैं, और लाने में जो किया गया कार्य है वो उस बिंदु पर विभव कहलाता है। ये बात क्लियर है। अब अपने को यहाँ पर निकालना है विभव v। अब विभव v की गणना करेंगे, ध्यान से देखना। तो अपन ने कार्य किया है, और कार्य क्या करने के लिए किया है, तो परीक्षण आवेश को लाने के लिए, इकाई धन आवेश को लाने के लिए किया है। तो v इक्वल टू क्या होगा, W बटे क्यू नॉट। क्या बात क्लियर है। तो ये आपका क्या होगा, विभव होगा। ये आपका क्या होगा, विभव होगा। अगर ये बात आपको समझ में आई है तो समझने की कोशिश करना। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं कि देखिए W का जो मात्रक है वो क्या होता है, जूल।
W का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? जूल। W क्या है? कार्य। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। और जूल आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। जूल बटे कूलाम, जूल बटे कूलाम इक्वल टू क्या होता है? वोल्ट। जूल बटे कूलाम इक्वल टू क्या होता है? वोल्ट। याद रहेगा आपको? सिंपल सी बात है। तो फाइनली यहाँ पर विभव, विभव का जो मात्रक होगा वो क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। तो मुझे विश्वास है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि एक वोल्ट की परिभाषा, एक वोल्ट, एक वोल्ट की परिभाषा, एक वोल्ट की परिभाषा। अब देखिए एक वोल्ट क्या है, उसकी परिभाषा क्या होगी समझने की कोशिश करना। एक कूलाम आवेश, एक कूलाम आवेश, एक कूलाम आवेश को, एक कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र, अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक, किसी बिंदु तक, किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य 1 जूल किया गया कार्य 1 जूल हो तो, 1 जूल हो तो उस बिंदु, हो तो उस बिंदु पर, उस बिंदु पर विभव, उस बिंदु पर विभव 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया, सिंपल सी बात है। 1 वोल्ट की परिभाषा क्या है? 1 वोल्ट की परिभाषा है कि आपने क्या किया। देखिए वोल्ट कब आया? जब अपने विभव की परिभाषा पढ़ी। विभव क्या था कि अपने इकाई धन आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर जो बिंदु स्थित है वहां पर ला रहे हैं, और वहां पर अपन क्षेत्र के विरुद्ध ला रहे हैं, और जो कार्य कर रहे हैं वही क्या है? अपना विभव है। तो देखिए V इक्वल टू क्या हो गया है? W बटे क्यू नॉट। W क्या है? कार्य है जिसका मात्रक क्या होता है? जूल। और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। अपने पढ़ रखा है। तो जूल बटे कूलाम इक्वल टू क्या होता है? वोल्ट। और उसी वोल्ट की अपन परिभाषा पढ़ रहे हैं। अब देखिए अपन ला क्या रहे हैं? आवेश। तो आवेश क्या होगा? अपन अगर 1 कूलाम आवेश होता है जिसे अपन अनंत से लाते हैं किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर जो बिंदु स्थित है वहां तक, और जो कार्य करेंगे अपन अगर वो 1 जूल होता है, तो उस बिंदु पर जो विभव होगा वो 1 वोल्ट कहलाएगा। सिंपल सी बात है कि अनंत से जो आप आवेश ला रहे हैं अगर वो 1 कूलाम है, अगर वो 1 कूलाम है और विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है वो 1 जूल है, तो उसी बिंदु पर उत्पन्न होने वाला जो विभव होगा वो 1 वोल्ट कहलाएगा। क्या बात क्लियर है? मुझे विश्वास है दोनों परिभाषाएं आपको क्लियर होगी कि विभव क्या होता है और 1 वोल्ट की परिभाषा क्या है। अब देखिए अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखें कि विभव के लिए अपन कुछ बातें हैं जो कर लेते हैं। यहां पर पहली है कि विभव अदिश राशि है, विभव अदिश राशि है। अब देखिए विभव की कोई राशि नहीं होती है, वो क्या है? अदिश राशि है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं आपको काम आएगा ये पॉइंट। सेकंड पॉइंट है अपना कि पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर विभव, पृथ्वी की सतह पर विभव शून्य माना जाता है, शून्य माना जाता है। क्या बात अपने नोट की? यहां पे पहली बात है कि विभव अदिश राशि है। दूसरी बात कि पृथ्वी की सतह पर विभव जो है वो शून्य माना जाएगा। तीसरी बात अनंत
पर विभव अनंत पर विभव शून्य होता है, शून्य होता है। बात समझ रहे हो ना? जैसे कि अपन ने कहा कि अनंत से किसी परीक्षण आवेश को अपन लाए और लाने में जो अपन ने काम किया और जो काम है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत किया, वही तो विभव था। अब यहाँ पे कहा गया है जो अनंत है, अनंत पर क्या होगा, विभव जो है शून्य, जीरो होता है। इस बात को आप नोट करिएगा दिमाग के अंदर। आगे मैं अगला पॉइंट लिख रहा हूं, विभव की भौतिक सार्थकता। विभव की भौतिक सार्थकता देखिए क्या होती है। वह भौतिक राशि, वह भौतिक राशि, वह भौतिक राशि है जो जो आवेश, वह भौतिक राशि है जो आवेश प्रवाह, जो आवेश प्रवाह की दिशा, जो आवेश प्रवाह की दिशा बताती है, बताती है। अब देखिए विभव क्या है, विभव वह भौतिक राशि है जो आवेश प्रवाह की दिशा बताती है। बात क्लियर है? अब देखिए थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। आवेश हमेशा, आवेश हमेशा उच्च विभव, उच्च विभव, उच्च विभव से, उच्च विभव से निम्न विभव, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है, होता है जब तक कि, जब तक कि, जब तक कि दोनों बिंदुओं, जब तक कि दोनों बिंदुओं, दोनों बिंदुओं का, दोनों बिंदुओं का विभव, दोनों बिंदुओं का विभव समान न हो जाए, समान न हो जाए। अब देखिए यहाँ पे अपने देखा जो आवेश है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है, लेकिन ये जब तक प्रवाहित होगा कि दोनों बिंदुओं का जो विभव है वो इक्वल न हो जाए, समान न हो जाए। बात क्लियर है? मतलब देखिए आवेश प्रवाहित होता रहेगा, कैसे, उच्च से निम्न की ओर। कब तक प्रभावित होता रहेगा, जो विभव जो है वो उच्च और निम्न जो है वो दोनों इक्वल न हो जाए, तब तक यहाँ पे आवेश प्रवाहित होते रहेंगे। क्या बात क्लियर है? अब साथियों यहाँ पर अपन पढ़ेंगे विभवांतर की परिभाषा। ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करना। इकाई धनावेश, इकाई धनावेश को, इकाई धनावेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित, विद्युत क्षेत्र में स्थित, विद्युत क्षेत्र में स्थित एक बिंदु से, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक दूसरे बिंदु तक क्षेत्र के विरुद्ध, क्षेत्र के विरुद्ध, क्षेत्र के विरुद्ध लाने में
लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य W उन दोनों बिंदुओं के मध्य, उन दोनों बिंदुओं के मध्य, उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहलाता है, कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए साथियों कि विभवांतर का जो अर्थ है वो समझिए पहले। और ये जो शब्द है विभवांतर वो कैसे बना, तो यहां से ही आपकी परिभाषा क्लियर हो जाएगी कि विभव प्लस अंतर कैसे बना है। विभव प्लस अंतर दीर्घ संधि हुई यहाँ पर, विभव प्लस अंतर से विभवांतर बना है। यहाँ पर बात क्लियर है, मतलब विभव का जो अंतर बताएगा उसे अपन क्या कहेंगे, विभवांतर कहेंगे। सिंपल सी बात है। तो अपन ने यहाँ पे एक डेफिनेशन बनाई कि इकाई धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक क्षेत्र के विरुद्ध लाने में किया गया जो कार्य है उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहलाता है। फाइनली यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, बिंदु ए और बिंदु बी की बात कर रहे हैं। अब देखिए परीक्षण आवेश इकाई धन आवेश को अपन बी बिंदु से क्षेत्र के विरुद्ध बिंदु ए तक लाने में जो कार्य कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा कि वी ए माइनस वी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए W बटे क्यू नॉट। अब देखिए आप कहोगे सर W बटे क्यू नॉट तो V का मान है ना विभव, तो वही तो है, विभव ही तो पढ़ रहे अपन, विभव का अंतर ही तो विभवांतर कहलाता है ना साथियों। अब देखिए ये क्या है, अंतर माइनस अंतर को दिखाता है ना कि यहां से यहां पर और यहां पर दोनों का जो विभव था उसका जो अंतर निकालूंगा वही तो विभवांतर होगा, उसे अपन W बाई क्यू नॉट से ही रिप्रेजेंट करेंगे। इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका मात्रक क्या है, जूल, जो पढ़ रखा है कार्य का मात्रक जूल होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, और जूल बटे कूलाम इक्वल टू होता है वोल्ट। ये बात भी समझ में आ गई आपको। और ध्यान से देखिएगा, जैसे अपन जानते हैं विभव जो है वो अदिश राशि है, विभव जो है वो अदिश राशि है, तो विभवांतर भी क्या होगा, अदिश राशि ही होगा। तो यहां पे लिख दूंगा मैं ताकि आप कभी कंफ्यूज नहीं हो कि विभवांतर एक अदिश राशि है, एक अदिश राशि है। मुझे विश्वास है ये बात आपको समझ में आ गई है। अब अपन अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है एकल बिंदु आवेश, एकल बिंदु आवेश, एकल बिंदु आवेश के कारण, के कारण विद्युत विभव, विद्युत विभव, विद्युत विभव की गणना करना। अब यहाँ पे देखिए अपन पढ़ने वाले हैं एकल बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव की गणना करना। डायग्राम बना लिया है, अब मैं इसको समझाऊंगा लिखते हुए, क्योंकि अपने को जो डायग्राम बनाया है उसको लिखना होता है कि अपन ने क्या किया। यहाँ पे बात क्लियर है, तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ और कैसे लिख रहा हूँ। बिंदु O पर, बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश स्थित हैं, इससे, इससे R दूरी पर, इससे R दूरी पर स्थित, R दूरी पर स्थित बिंदु A पर, स्थित बिंदु A पर, बिंदु A पर
विद्युत विभव बिंदु ए पर विद्युत विभव गणना करेंगे। अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़े। बिंदु O से x दूरी पर, बिंदु O से x दूरी पर बिंदु B पर परीक्षण आवेश, बिंदु B पर परीक्षण आवेश प्लस Q नॉट रखते हैं, जिस पर लगने वाला बल, जिस पर लगने वाला बल F हो तो अब यहाँ पे देखिए कि अपन ने क्या लिखा है। अपन ने यहाँ पे लिखा है कि बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है। इससे R दूरी पर बिंदु A है, जहां पर अपन क्या करेंगे, गणना करेंगे। क्या गणना करेंगे? विद्युत विभव की। अब देखिए दोबारा बिंदु O से x दूरी पर बिंदु B है, बिंदु O से x दूरी पर बिंदु B है, और जिस पे मैंने परीक्षण आवेश रखा हुआ है, और परीक्षण आवेश रखा हुआ है जिस पर अगर प्लस Q के कारण जो बल लगेगा वो बल क्या हो, F हो। तो देखिए यहाँ पे दो आवेश हो गए तो बल लग सकता है। इस पर इसके कारण बल लगेगा, तो मतलब अगर मुझे बल निकालना है तो कूलाम के नियम से लगा सकता हूं। तो F इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, K Q1 Q2 आएगा। मतलब यहाँ पे Q और Q नॉट अपॉन में क्या है, R का एक स्क्वायर, दूरी का एक स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे यहां से यहां तक जो दूरी है वो क्या है, यहाँ पे x है। तो R एक स्क्वायर की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, x एक स्क्वायर। क्या बात क्लियर है? इसे मैं नाम दूंगा समीकरण 1। अब समझना, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं। यदि Q नॉट आवेश को बल के विरुद्ध मतलब विपरीत डायरेक्शन, विरुद्ध dx दूरी। अब देखिए dx दूरी मतलब क्या समझ रहे हो आप, ना के बराबर, बिल्कुल न्यूनतम दूरी है ना। dx दूरी से विस्थापित करने में किया गया कार्य। अब देखिए यहां पे क्या लिखा अपन ने कि परीक्षण आवेश Q नॉट को बल जो लग रहा है उसके विपरीत डायरेक्शन में, विरुद्ध उसके dx दूरी पर न्यूनतम दूरी तक विस्थापित करने में जो किया गया कार्य है वो अपने को कार्य निकालना है। अब अपने को यहाँ पे ज्ञात करना है क्या, कार्य ज्ञात करना है। तो अपने को यह भी पता है कि कार्य इक्वल टू क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। अब यहां पे समझना, मैं मान रख रहा हूं, अपन जो विस्थापन कर रहे हैं वो कौन सी दूरी है, dx दूरी है, न्यूनतम दूरी है। और देखिए जो न्यूनतम दूरी है, परीक्षण आवेश को अपन बल के विपरीत डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, उसके विरुद्ध ले जा रहे हैं, तो जो बल उत्पन्न होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे समझिए कि जो बल है वो नेगेटिव है, इनटू में क्या है, विस्थापन है, dx दूरी तक विस्थापन कर रहे हैं अपन। बात क्लियर है? तो dx दूरी है, न्यूनतम दूरी तक विस्थापित कर रहे हैं, तो जो कार्य होगा वो भी क्या होगा, न्यूनतम होगा, मतलब dw हो जाएगा। अगर ध्यान से समझे आप यहां पर, तो फाइनली अपने को यहां पर क्या प्राप्त हो गया है कि dw इक्वल टू -f इंटू dx। एक बात यहां पर मैं और लिख रहा हूं,
फिर आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। यदि क्यू नॉट आवेश, यदि क्यू नॉट आवेश को अनंत से आर तक, अनंत से आर तक लाने में किया गया कुल कार्य, लाने में किया गया कुल कार्य, लाने में किया गया कुल कार्य। अब देखिए अपन को परीक्षण आवेश क्यू नॉट को कहां से कहां तक लाना है, अनंत से आर तक लाना है, और उसमें जो अपन ने किया है कार्य वो अपने को निकालना है। देखिए कुल निकालना है कार्य, देखिए अभी अपने पास में कार्य क्या है, डीडब्ल्यू है, कुल निकालना है। कुल कैसे आएगा, समाकलन के माध्यम से। समाकलन यहाँ पे आपको कुल कार्य देगा, इक्वल टू, इधर भी समाकलन होगा, किसका होगा, माइनस एफ इंटू डी एक्स का। बात क्लियर है। लेकिन ध्यान से देखिएगा कहां से कहां तक कार्य करोगे आप, यहां पर ध्यान से देखने वाली बात है, अनंत से कहां तक, आर तक, अनंत से आर तक आपको यहाँ पे कार्य करना है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, समाकलन है, ये क्या है, अवकलन है, कैंसिल आउट हो गया, यहां से मुझे क्या मिल गया है, डब्ल्यू। बात क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए कि f का मान मैं समीकरण 1 से रख सकता हूं, तो क्या आ जाएगा कि समाकलन ऑफ कहां से है, अनंत से r तक है, माइनस f का मान क्या है, देखिए माइनस का तो माइनस आ गया, f का मान क्या है, k है, q है, q नॉट है, और अपॉन में क्या है, x स्क्वायर है। बात क्लियर है। और इनटू में क्या है, dx है। ये बात समझ में आ गई आपको। अगर ध्यान से देखते हैं आप तो W इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, समझने वाली बात है, जो कांस्टेंट है वो बाहर निकल जाएगा। कांस्टेंट क्या है यहाँ पर, माइनस के क्यू नॉट, ये कांस्टेंट है, ये बाहर निकल गए। तो अंदर क्या रहा समाकलन में कि अनंत से r तक 1/x² और dx। क्या बात क्लियर है। तो मैंने आपको यहां तक बात समझाई थी कि अपने जो समाकलन करते हैं उसका फॉर्मूला है x की पावर n और dx, जिसका कैसे होता है कि x की पावर n+1 और जो n+1 है उसी का अपन भाग देते हैं। मैंने समाकलन सिखा रखा है मैथ्स के अंदर, क्लास 12 का, आप पढ़ लेना, आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आगे पूरा अपन समाकलन पे ही वर्क करने वाले हैं। तो इसलिए पूरा पढ़ लेना, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और डिस्क्रिप्शन में देखकर उस लिंक से जाकर आप उस वीडियो को पूरा देख पाओगे। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो समाकलन x की पावर n होना चाहिए, x की पावर n तो है ही नहीं, बना लेंगे अपन कैसे कि W इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू नॉट, और इस, अब देखिए इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो घात कितनी है, 2 है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर जाने से माइनस हो जाएगी घात। तो यहाँ पे क्या है, अनंत से r तक और x की पावर -2, x की पावर -2 और dx। बात क्लियर है। अब यहाँ पे आप समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा मैं आगे और बढ़ता हूं, जैसे कि W इक्वल टू क्या है, माइनस है, k है, q नॉट है, ठीक बात है। अब इसका मैं समाकलन करूंगा, समाकलन क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, समाकलन क्या होगा, ध्यान से देखिएगा कि x की पावर -2 है, तो x की पावर -2 और क्या आता है, +1 करते हैं अपन फॉर्मूले का, +1, और जो घात में है वही अपॉन में आएगा, मतलब -2 +1 हो जाएगा। और यहाँ पे इसकी जो लिमिट है, लिमिट क्या है इसकी, कहां से कहां तक काम करना है अपने को, अनंत से r तक मैं यहाँ पे लिमिट रख दूंगा कि अनंत से r तक। अब देखिए W जो प्राप्त हुआ है अपने को क्या है, माइनस k है, q नॉट है, और अंदर देखें आप कि देखिए x की पावर यहाँ पे अपने को क्या मिली, -1, x की पावर क्या हो जाएगा, -1, और अपॉन में क्या है, -1। बात क्लियर है। और लिमिट आज भी है क्या है, अनंत से r तक। अब यहाँ पे देखिए फाइनली अपने को क्या मिलेगा, अपने को ऊपर तो मिल गया है x की पावर -1 है, वो तो ठीक है, इसको अपॉन में ले आऊंगा तो प्लस हो जाएगा। अब अपॉन में क्या है, -1 है, -1 का गुणा, अगर मैं -1 को मैं बाहर लाता हूं, इसका गुणा मैं इससे करूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा, माइनस का माइनस से गुणा होगा और प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया है, के और क्यू नॉट, ठीक है, ये प्लस हो गया है। अंदर क्या रहा है अपने पास में, x की पावर -1 है, इसको अपॉन में ले आया मैं, तो x की पावर क्या हो गई, +1, मतलब x आ गया है। और लिमिट क्या है इसकी, अनंत से r तक। अब मैं यहाँ पे लिमिट रखूंगा, ध्यान से देखना क्या हो जाएगा, W इक्वल टू k है, क्यू नॉट है।
अब यहाँ पे देखना लिमिट कैसे रखूंगा मैं। अब देखिए लिमिट कहाँ रखी जाएगी, x की जगह। अब देखिए पहले कौन सी लिमिट रखते हैं, अपर लिमिट मतलब ऊपर वाली, तो क्या आ जाएगा 1/r। x की जगह क्या आ गया है r, फिर क्या होगा माइनस, अपर लिमिट रख के फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट मतलब 1/, देखिए 1/x की जगह क्या आ जाएगा अनंत। क्या बात क्लियर है? यहां तक मुझे विश्वास आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। तो अपने को क्या मिला यहाँ पे कि W इक्वल टू K है, Q है, Q0 है। अपने लिमिट पुट की थी पहले अपर लिमिट मतलब 1/x था, x की जगह क्या आ गया r आ गया, माइनस क्या था 1/x था ना, x की जगह क्या आ जाएगा अनंत आ गया। पहले ऊपर वाली लिमिट पुट की, फिर माइनस आता है, फिर नीचे वाली लिमिट पुट कर दी अपने, किसकी जगह करेंगे अपने x की जगह करेंगे। बात क्लियर है? अब देखिए 1/r का तो 1/r रहेगा। यहां पे देखिए आप क्या है 1/ अनंत इनफाइनाइट। अब देखिए एक में अगर अपन 0 का भाग देते हैं तो अपने को क्या मिलता है, अनंत मिलता है। मतलब इसका मान ये हुआ। अगर इसको मैं यहां पुट करूंगा तो आप देखेंगे कि 1 क्या है, 1/0 है। 0 कहां जाता है ऊपर, तो 1 इंटू 0 बटे क्या हो गया है 1 हो गया है, ऊपर 0 है, 0 में किसी का भी भाग दो क्या आता है 0 आता है। बात क्लियर है? तो इसका मान फाइनली क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो जो कार्य मिला है W इक्वल टू क्या आ गया है, K आ गया है, Q आ गया है, Q0 है, और अपन में क्या आ जाएगा R आ जाएगा। तो फाइनली आपके जो W मतलब जो कार्य किया है आपने वो आपका आंसर आ गया है, क्या है W इक्वल टू K Q0 बटे R। तो मुझे विश्वास है आपको समझ में आ गया होगा कि अपने जो यहाँ पे कार्य किया है वो अपने को मिल गया है। अब अपन बात करेंगे कहां से, विभव की परिभाषा से, क्योंकि अपने को तो विभव निकालना है ना, अपने को तो विभव निकालना है, तो विभव की परिभाषा से, विभव की परिभाषा से। तो अपन ने विभव की परिभाषा से क्या जाना था, अपन ने जाना था कि V इक्वल टू क्या होता है, जो अपन कार्य करते हैं वो, और कार्य क्यों किया, परीक्षण आवेश लाने के लिए। तो मतलब क्या हो जाएगा W बटे Q0। अब देखिए कि अपन ने जो कार्य किया है W का मान निकाला है वो यहाँ पे पुट कर दूंगा मैं। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपन में क्या है Q0 है, और W का मान मैं यहाँ रखूंगा, क्या आ जाएगा K Q0 बटे क्या है R है। अब देखिए भिन्न में भिन्न का भाग है, इसके अपॉन में 1 है, ये कहा जाएगा ऊपर। कहने का मतलब मुझे यहाँ पे जो अगली स्टेप मिलने वाली है वो क्या मिलेगी, वो ध्यान से आप देखिएगा। तो V इक्वल टू ऊपर वाला है वैसा ही रहेगा, K Q0, और अपॉन में क्या आ जाएगा R, फिर यहाँ पे इंटू, यहाँ पे देखिए क्या है Q0/1 है, तो क्या हो जाएगा 1/Q0। बात क्लियर है? ध्यान से देखिए Q0 से Q0 कैंसिल हो गया है, तो फाइनली V इक्वल टू क्या आ गया है, KQ बटे R। ठीक बात है? तो ये हो गया है आपका फाइनली विभव। तो कभी भी ध्यान रखिएगा, अगर आपको कहता है कि एकल बिंदु आवेश के कारण विभव की गणना कीजिए तो क्या होगा, उसका मान क्या होगा, अगर 1 नंबर के लिए आता है तो आपको फाइनली यही लिखना है। बात क्लियर है? अगर 2 नंबर 3 नंबर के लिए आता है, जो मैंने पूरा निकाला है जैसे लिखा है वैसे आपको लिखना है, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा, और भी जो सामने वाला एग्जामिनर है वो आपसे प्रभावित होगा। फाइनली बात करते हैं, तो V का जो मान आया है वो क्या है, KQ/R है। K का मान क्या होता है 1/4πε0 पर रखा अपन ने, और यहाँ पे क्या हो जाएगा Q बटे R। तो ये हो गया है फाइनली आपका एकल बिंदु आवेश के कारण विभव। तो मुझे विश्वास है मेरे डियर स्टूडेंट कि आपको ये बात सभी समझ में आ गई होगी कि अपन ने आज जो जो इस क्लास में पॉइंट पढ़े हैं वो आपको क्लियर हैं। तो मुझे विश्वास है कि डिजिटल विद्यालय से जुड़कर आपको फायदा हो रहा है, घर बैठे आप आसानी से तैयारी कर पा रहे हैं। तो तैयारी ऐसा कर पा रहे हैं तो आप अपने गुरुजी के लिए सपोर्ट कर सकते हैं, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करके, लिंक शेयर करके, उनको सब्सक्राइब कराकर, उनको वीडियो को लाइक कराकर, कमेंट्स कराकर। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें और घर बैठकर पढ़ाई करें।